मेरा राम राम, जय हिंद। मैं दिलीप पाटिल आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में मैंने 7 साल 3 महीना नौकरी किया है। मेरा आर्मी नंबर 15141248 अल्फ़ा एक्स गनर दिलीप का। रेड एंट्री जो हुई वो तो अलग तरीके से हुई, उसका भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। लेकिन मुझे सूखा घर भेजा गया था विदाउट पेपर्स, विदाउट डिस्चार्ज बुक, जिस कारण मैं काफ़ी लंबे समय तक इस बीच मेरे बच्चे को कैंसर हुआ था, रेटिना आई ब्लास्टमा, जिसका ट्रीटमेंट सिकंदराबाद एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में मैं करवा रहा था। काफ़ी लंबे समय तक बेटे का ट्रीटमेंट चला, 6 साल तक, लेकिन बच्चा नहीं बचा। मेरा माइंड डिप्रेशन में चले गया था, जिस वजह से मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ था कि किसी भी हाल में बच्चे की जान बचाऊं, केस बाद में करूं। कारण मैं काफ़ी लंबे समय तक सैनिक जिला बोर्ड नासिक में चक्कर लगाता रहा कि मुझे डिस्चार्ज बुक मिल जाए, मैं आगे का कुछ साधन बना सकूं। मुझे काफ़ी लंबे समय बाद डिस्चार्ज बुक मिली, पर डिस्चार्ज बुक भी ऐसी मिली जिसपे नॉन पेंशनर, नॉन एक्स सर्विसमैन और अनडिज़ायरेबल सोल्जर लिखा हुआ था। मैं जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाता था, कोशिश करता था, तो वो ये देखने के बाद मना कर देते थे कि आप नॉन पेंशनर हैं, नॉन एक्स सर्विसमैन हैं, आप अनडिज़ायरेबल सोल्जर हैं, इसलिए आपकी गिनती एक्स सर्विसमैन में नहीं होती है। आप कहीं और काम कीजिए, आपको कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा हमारी इस सरकार को, हमारे इस देश के ऐसे सिस्टम को। मैंने कल भी एक जगह कहा था कि हमारे देश में अगर आतंकवादी, नक्सली, गुंडे, बदमाश, डाकुओं ने भी सरेंडर किया, जिनका काम आपको पता ही है, मिलिटेंट का क्या है, नक्सली का क्या है, गुंडों का क्या है, लेकिन अगर वो गुंडागर्दी करके समर्पण कर देते हैं तो सरकार उनको इनाम देती है, दूसरी नौकरी भी देती है कि भाई ये समाज के साथ फिर से अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन ये सेना का ऐसा रूल जो कि अंग्रेजों के जमाने के टाइम का था, लेकिन ये आज भी नहीं बदला है कि अगर सैनिक ने कोई गलती कर दी उसको 3-4 आरआई होगी। वो चाहे छुट्टी से लेट की हो, चाहे उसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, कैसे भी वो लेट हुआ है, नहीं आया, या उससे छोटी मोटी गलती हुई, तो उसको डिजास्टर डिफॉल्टर पता नहीं क्या क्या लिखकर उसको उसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो खराब करके भेज दिया जाता है। उसके बाद वो कहीं भी किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। यहां तक कि मामूली एक्स सर्विसमैन अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड में भी जाए तो वहां भी इसको नहीं लेंगे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मैं माननीय मोदी जी से जरूर कहूंगा कि कम से कम इस चीज पर एक बार आप गौर करें। ये अकेला नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे सैनिक हैं जो इसकी मार झेल रहे हैं, और इनको मार झेलाने वाले वो अंग्रेजी काले कानून है और उसके साथ ब्रिटिश मानसिकता के वो अधिकारी। अगर वो चाहें, अगर किसी आदमी ने 1, 2, 3, 4 गलतियां की है, वो 4 सजा खा चुका है, उसके बाद उससे सबसे बड़ी सजा है कि उसको फोर्स से आप बाहर भेज रहे हो कि ठीक है भाई जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, पेंशन और बेनिफिट नहीं दे रहे हो, लेकिन कम से कम जो एक्स सर्विसमैन 5 साल के बाद सेना का नियम कहता है कि उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए, तो अगर आप वो दे देते तो शायद ऐसे लोगों का भला हो जाता। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, या उन नियम के हाथों मजबूर हैं उन लोगों ने जो एक कर दिया। उनको भी कहूंगा आगे भी इस चीज पे जरूर गौर करें। आपने एक जिंदगी नहीं, इनका परिवार, इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितने लोगों को एक की वजह से इतने लोगों को सजा देना, ये तो हमारा हिंदुस्तान का नियम नहीं है। तो इस पर जरूर गौर करें हमारा न्यायालय। ऐसे लोग परिस्थिति के मारे, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी के पास रुपया नहीं है, वो कोर्ट की तरफ मुंह नहीं कर पाते, किसी को नॉलेज नहीं है, अगर वो डिले आता है तो न्यायाधीश महोदय कृपया करके ऐसे डिले मैटर को भी एक्सेप्ट करें। और बहुत सी जगह किया भी गया है, और उनके अगर मिल जाएंगे तो इनको भी मिलेगा। तो ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और इनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम, जय हिंद। सभी सैनिक भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। मैं दिलीप पाटिल आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में मैंने 7 साल 3 महीना नौकरी किया है। मेरा आर्मी नंबर 15141248 अल्फ़ा
एक्स गनर दिलीप पाटिल है। मैं नासिक का रहने वाला हूँ। मुझे 2007 में आर्मी से लोकल डिस्चार्ज किया गया 4 रेड इंक एंट्री होने के कारण, वो भी सूखा। रेड एंट्री जो हुई वो तो अलग तरीके से हुई, उसका भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, लेकिन मुझे सूखा घर भेजा गया था विदाउट पेपर्स, विदाउट डिस्चार्ज बुक, जिस कारण मैं काफ़ी लंबे समय तक सैनिक जिला बोर्ड नासिक में चक्कर लगाता रहा कि मुझे डिस्चार्ज बुक मिल जाए, मैं आगे का कुछ साधन बना सकूं। मुझे काफ़ी लंबे समय बाद डिस्चार्ज बुक मिली, पर डिस्चार्ज बुक भी ऐसी मिली जिस पे नॉन पेंशनर, नॉन एक्सर्विसमैन और अनडिज़ायरेबल सोल्जर लिखा हुआ था। मैं जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाता था, कोशिश करता था, तो वो ये देखने के बाद मना कर देते थे कि आप नॉन पेंशनर हैं, नॉन एक्सर्विसमैन हैं, आप अनडिज़ायरेबल सोल्जर हैं, इसलिए आपकी गिनती एक्सर्विसमैन में नहीं होती है, आप कहीं और काम कीजिए, आपको कहीं नौकरी मिलेगी नहीं, आपको दूसरा ही कुछ देखना होगा। तो मैं ऐसे ही दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया मैंने। इस बीच मेरे बच्चे को कैंसर हुआ था, रेटिना आई ब्लास्टमा, जिसका ट्रीटमेंट सिकंदराबाद एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में मैं करवा रहा था। काफ़ी लंबे समय तक बेटे का ट्रीटमेंट चला, 6 साल तक, लेकिन बच्चा नहीं बचा। मेरा माइंड डिप्रेशन में चले गया था, जिस वजह से मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ था कि किसी भी हाल में बच्चे की जान बचाऊं, केस बाद में करूं, केस आज नहीं तो कल हो सकता है, ये सोच के मैं कोशिश करता रहा, लेकिन ना मैं बच्चा बचा पाया, मेरा बच्चा नहीं बचा। 2013 दशहरे की रात को मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था, और उसके अलावा मेरे पास कोई जॉब था नहीं, कोई सपोर्ट था नहीं, कोई लीगल जानकारी नहीं थी कि कानून में केस कैसे डालते हैं, कैसे क्या होता है, क्या कानून है, कुछ पता नहीं था। और उस समय में 2008-2009 में मीडिया इतना डेवलप नहीं था, जिस वजह से समय लगा मुझे। फिर भी मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, डिफेंस मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, मनोहर पर्रिकर साहब को चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय मिले, पर किसी चिट्ठी का कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला था। मैंने वकीलों के पास जाकर भी कोशिश की कि मेरा केस लें, वकीलों ने हाँ बोला, लेकिन वकील की फ़ीस इतनी होती थी कि मेरी हद से बाहर थी। वकील ने सीधा कहा था, आप 1 लाख रुपये डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद आगे हम करते हैं, और ये मेरी औकात के बाहर था, और आज भी औकात के बाहर है। मैंने अपने सभी पेपर्स RTI करके आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड से प्राप्त किए हैं। मुझे बाई हैंड एक सिंगल कागज़ नहीं मिला था 2007 से लेकर आज तक। जो कुछ भी मेरे पास कागज़ अवेलेबल हुए हैं, ये RTI कर के ही मेरे तक आए हैं। आज पिछले दिसंबर को मैंने AFT मुंबई में मेरा केस फाइल किया है। उस 18 साल 7 महीना हो गया है। कंडोनेशन ऑफ डिले मेरे केस के ऊपर है कि डिले कंडोन होगा तो मैं केस कर सकता हूँ। मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने ग्रुप में 8 लाख से अधिक सैनिक भाई लोग हैं। कोई साहब है, कोई सूबेदार है, कोई जवान है, कोई मेरे जैसा पीड़ित जवान है, सब मिले हैं 8 लाख। कोई ना कोई एक तो होगा, 2 तो होंगे जिन भाइयों को न्याय मिला होगा 18-20 साल के बाद। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई भाई हो तो रविंद्र फौजी भाई को या मुझे केस लॉ दे करके मेरा मदद करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, जिससे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9036113721। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, 9036113721। और मेरा मेल ID है साईपैलेस SAIPALACE 8008@gmail.com। अतः अंत में यही बताना चाहूँगा, 6 साल मैंने मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट में लगाए। मेरी औलाद थी, मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था, मैंने कोशिश किया। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। 6 साल मेरे वहाँ गए, 3-4 साल कोविड-19 ने खाए, जो आपके मेरे हम सबके खाए। ऐसा करके 9-10 साल तो मेरे ऐसी हवा में चले गए, और बचे सालों में प्रयत्न करता रहा। मेरे पास RTI द्वारा प्राप्त किए कागज़ पत्र हैं, जो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है, अप्लाई किया था, वो सब कागज़ पत्र हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए मैं
लड़ रहा हूँ, मैं आप लोग का साथ चाहता हूँ, सहारा चाहता हूँ। कृपया करके मुझे मदद करें। अगर आप में से कोई एक भाई या कोई भी भाई ऐसा हो जिसको 18-20 साल, 25 साल, 10 साल के बाद न्याय मिला हो, कृपया करके मुझे उसका केस फाइल दे, मुझे या फिर कॉल करे, बताए क्या करना है, कैसे करना है, मुझे मदद करे। आज 2007 से लेकर के आज 2026 तक मेरा पूरा जीवन सड़क में ही चल रहा है। मैं सड़क पे ही रहता हूँ, सड़क पे ही सब कुछ करता हूँ। हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। हम फौजी हिम्मत नहीं हारते हैं। एक ना एक दिन लठ गाड़ देंगे, ये मैं जानता हूँ, और मेरा टाइम आ गया लठ गाड़ने का। मुझे सपोर्ट कीजिए। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो ये छोटा सा वीडियो आपने एक हमारे पूर्व सैनिक का देखा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इनका पहले ही वीडियो 7-8 मिनट का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने 7 साल देश की सेवा की और इनकी परिस्थिति या जो भी स्थिति रही, 2007 में इनको फौज से निकाल दिया गया। इसके बाद में कैंसर से इनका बच्चा पीड़ित था। ये उसकी देखभाल करते करते उस बच्चे को भी नहीं बचा पाए। इनको निकालने के बाद हमारी फौज की तरफ से एक्स सर्विसमैन का एक कार्ड दिया जाता है, तो वो कार्ड के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ा। कार्ड तो इनको दे दिया, लेकिन उसमें वही लिखा हुआ कि भाई ये तो डिजास्टर सैनिक है और आरआई वाला है, नॉन पेंशनर है, पेंशन तो इनको मिली ही नहीं थी, सूखा घर भेजा गया था इनको। इस तरह की चीजें उस कार्ड में लिख दी और उसके कारण इनको कहीं भी दूसरी जॉब नहीं मिल पाई। नॉर्मल जगह भी जब ये जाते थे तो वहां भी नहीं दिखा सकते कि भाई मैं एक सर्विसमैन हूं। 2007 से और अब 2025 में 18 साल के बाद अब ये चाहते हैं कि भाई कम से कम मेरे को फौज एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा तो दे दे, ताकि मैं कहीं अपना बचा हुआ जीवन यापन कर सकूं। 2025 में इन्होंने मुंबई एएफटी में अपना केस दायर किया है, लेकिन उस केस में मुंबई एएफटी कहती है कि भाई आप 18 साल बाद आए हो, डिले मैटर, यानी आप देरी से न्याय मांगने क्यों आए हो, क्यों ना हम आपका ये खारिज कर दें। तो ऐसा कुछ आप जवाब दो कि आपकी सुनवाई हो। तो इन्होंने बाकी सैनिकों से अपील की है, आप सब लोग, चाहे आप सैनिक हो चाहे एडवोकेट हो, अगर इस विषय में कोई नॉलेज रखने वाला हो, आपके आसपास में कोई भी ऐसा केस जो फोर्स से रिलेटेड हो या कहीं भी जो 18 या 20 साल बाद बंदा अगर उसके लिए न्याय मांगने जाए तो उसको न्याय मिले, इस तरह का अगर कोई केस हो तो वो केस नंबर इनको दें, तो ये अपने कोर्ट में लगाएंगे कि साहब ये देखो इस केस की सुनवाई भी हुई है, इस केस की सुनवाई भी हुई है, वो किस हाई कोर्ट में हुई है। अगर ऐसा आप करोगे तो इनकी भी सुनवाई होगी, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल जाएगा। मैं चाहता हूं इनका वीडियो सुने। अगर आपके पास आसपास में ऐसा केस है तो इनका नंबर भी ये बता रहे हैं, या मेरा नंबर सबके पास है, मेरे पास भेज दो या इनके पास भेज दो, ताकि इनका बचा हुआ जीवन शांति से कट सके।